नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार एसटीटी एग्ज़ाम 2025 को ध्यान में रखते हुए जो आप लोगों के सिलेबस में देखिए, यदि आप लोग लेवल 1 वाले हों या लेवल 2 वाले हो, यानी लेवल फर्स्ट या लेवल सेकंड है, जैसा कि जानते हैं दोनों में आर्ट ऑफ टीचिंग से कुल 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम लोग देखिए जो पढ़ेंगे इस वीडियो में, यह जो है PYQ है, यानी इसके पहले के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग देख सकते हैं यह PYQ जो है बिहार एसटीटी 2023 शिक्षण का देख सकते हैं। यह जो है जो एग्ज़ाम हेल्ड किया गया था 14 सितंबर 2023 को, पहले शिफ्ट में यह पूछा गया था। तो देखिए मैं बहुत व्याख्या के साथ है मैं नहीं बताऊंगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया है। 14 अक्टूबर से एग्ज़ाम शुरू होगा और यदि मैं व्याख्या कराऊंगा तो देखिए एक एक क्वेश्चन में एक 1.5 मिनट व्याख्या लग जाएगा। और मैं सोच रहा हूँ कि एग्ज़ाम तक आप लोग को 500 से लेकर 800 क्वेश्चन जो है मैं PYQ जो है करा दूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और देखिए आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और देखिए इससे पहले हम जो है 60 ही क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। वीडियो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाकर आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, इसी चैनल पर मिल जाएगा। अभी कल हम उसको अपलोड किए थे। तो हम लोग देखते हैं। देखिए यार दूसरा वीडियो, इसमें हम लोग 30 क्वेश्चंस को करेंगे और आप हमें ईमानदारी के साथ बताइएगा कि 30 में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। देखिए थोड़ा जल्दी में करेंगे, हम लोग व्याख्या नहीं करेंगे, बस क्वेश्चंस को करेंगे। आप लोग सुनते जाइएगा, इसको जो इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग कहीं नोट करते जाइएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि क्रिया आधारित अधिगम है। आप लोग बताइए। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है एसटीटी में, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यहाँ पर देखिए जो क्रिया आधारित पूछा है, देखिए यह बेस्ड ऑन एक्शंस पूछा है कि जो क्रिया आधारित क्या है। थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ब्लैक कलर में ले लेता हूँ। तो आप लोग बताइए कि जो क्रिया आधारित अधिगम क्या है, श्रुत लेखन से कि अभ्यास से कि करके कि स्मरण से। तो देखिए पहले का ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखें। तो जो क्रिया आधारित अधिगम क्या होगा वह करके होगा, यानी एक्शन मतलब क्या समझेंगे, करके ही तो करेंगे, एक्शन वाली जो क्रिया आधारित होगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है कि अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी, मतलब अधिगम प्रक्रिया में देखिए यह जो लर्निंग प्रोसेस होता है, इसमें पूछा है कि लर्नर क्या होता है। देखिए हम इसको जो है कल वाले जो वीडियो बनाए थे कल हम इसको बता चुके हैं। स्वतंत्र चर होता है कि आश्रित होता है कि अंत आश्रित होता है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए जो अधिगम प्रक्रिया होता है उसमें शिक्षार्थी जो होता है वह आश्रित होता है, यानी कि वह डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है। तो यहाँ पर देखिए आश्रित होगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए स्वतंत्र चर में जो शिक्षक होता है वह स्वतंत्र होता है। तो यहाँ पर दूसरे का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूँ, मैं सीटेट रीट और स्टेट और साथ ही UGC नेट क्वालिफाइड हूँ। मैं चाहूँ तो आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन को एकदम डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन टाइम अधिक लगेगा। इसलिए मैं जल्दी जो है एग्जाम को आप लोग को ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों को बस मैं करा दे रहा हूं, जिससे आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया कि शैक्षिक उद्देश्य का मूल स्रोत है। क्या है, मानव अनुभव है कि मनोविज्ञान है कि दर्शन शास्त्र है कि समाज शास्त्र है। अब देखिए इन सभी प्रश्नों का जो मतलब इसका आंसर इसी प्रश्न में ही छिपा है। तो आप यहाँ पर देखिए पूछा है कि द प्राइमरी सोर्स ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, मतलब शैक्षिक उद्देश्य का मूल स्रोत क्या होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए मानव अनुभव होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए तीसरे का जो होगा वह यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा सही होगा। अगला देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन जो दिया है, देखिए यदि आप लोगों को किसी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। और देखिए आप लोग जरा कमेंट भी करते रहिए, कमेंट करेंगे तो थोड़ा मुझे और भी पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, मैं आप लोगों के लिए और वीडियो बना सकूँ। लाइक भी करते रहिएगा। देखिए चौथा दिया कि उद्देश्य मतलब क्या है, अमूर्त अवबोध सम्मिलित कर सकता है कि मापन में कठिन की प्रशंसा सम्मिलित कर सकता है कि उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पर चौथे का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। देखिए जब आप लोग बिहार एसटीटी का एग्जाम देने जाइएगा तो अधिकतर इसमें जो हम देखे हैं अधिकतर उपयुक्त में से एक से सही वाला ही विकल्प सही हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो उद्देश्य जो होता है यह देखिए अमूर्त अवबोध सम्मिलित भी कर सकता है, मापन में कठिन, फिर देखिए प्रशंसा सम्मिलित कर सकता है, उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका चौथे का होगा। अगला देखते देखिए प्रश्न नंबर 5 है कि दर्शन शास्त्र का उपयोग मतलब शिक्षा में है, विषय वस्तु चयन में कि विधि चयन में कि उद्देश्य चयन में कि मूल्यांकन प्रक्रिया में। तो देखिए पाँचवें का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका जो होगा सी सही होगा।
तो यहाँ पर जो होगा सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होगा। तो जो दर्शन शास्त्र का जो उपयोग शिक्षा में होता है यही कि उद्देश्य का चयन। अगला क्वेश्चन देखिए दिया कि पारंपरिक शिक्षण है, बताइए निगमन है कि सम्मिश्रित है कि खेल आधारित है कि प्रयोगात्मक है। देखिए आगमन निगमन यही होता है, थोड़ा आप लोग जान लीजिए। देखिए कहीं अगर एग्जाम्पल टू रूल यदि आप लोगों को देखना है, एग्जाम्पल टू रूल, तो देखिए वो आपका आगमन जाएगा। और कहीं यदि रूल टू एग्जाम्पल यानी नियम अगर आ जाएगा, नियम से उदाहरण, तो आपका निगमन जाएगा। यहाँ पर देखा पूछा है कि पारंपरिक शिक्षण है, आप लोग बता रहे हैं कि पारंपरिक शिक्षण क्या है, तो क्या है वह एक निगमन है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए जो होगा इसका सही होगा। क्या होगा इसका? डिडक्टिव होगा। अगला हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 7 यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए अगला दिया है कि एक अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे अधिक जो उपयोगी क्या हो सकता है। वाद विवाद एवं विचार विमर्श होगा कि दलगत कार्य होगा कि व्याख्यान होगा कि स्व अध्ययन होगा। तो देखिए 7 का ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। यहाँ पर देखिए लेक्चर मेथड यहाँ पर सही होगा। लेक्चर जो होगा यह पूछा कि एक अधिक संख्या वाली कक्षा में, और देखिए स्व अध्ययन तो बोलेंगे नहीं, वाद विवाद यहाँ पर होगा नहीं, दल वाला तो होगा नहीं, बाकी व्याख्यान जो मेथड होगा यहाँ पर ये इसका सबसे उपयोगी विधि होगा जब अधिक संख्या होगी। तो अगला दिया कि शिक्षण का लक्ष्य क्या है। सूचना प्रदान करना कि छात्रों को क्रिया में शामिल करना कि ज्ञान अंतर्निविष्ट करना कि व्यवहार में वांछित बदलाव लाना। देखिए इसका जो होगा 8वें का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए जो आप लोगों का टीचिंग का जो गोल है या द गोल ऑफ जो टीचिंग होगा वह क्या है, व्यवहार में वांछित बदलाव। इसी को देखिए शिक्षण का यही लक्ष्य होता है कि जो व्यवहार है उसमें चेंजिंग, थोड़ा बिहेव में हम कह सकते हैं डिजायरेबल चेंजिंग को हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगला देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 दिया है। यहाँ पर देखिए दिया है कि बाल गृह पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की। देखिए दोस्तों जैसे कुछ क्वेश्चन है आप लोगों का जो प्रेजेंट ऑफ माइंड के अनुसार आप लोग लगा दे रहे होंगे या अवबोध स्तर पर होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए जो आप लोग को जैसे 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को आप लोग कहीं पर कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में देखिए यहाँ से भी देखें कि 2-3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन इस विधि को, कौन से जैसे खेल विधि पूछ सकता है, प्रोजेक्ट विधि का पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखिए पूछा है कि बाल गृह पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की, तो किसने किया था। यहाँ पर इसका अंग्रेजी में हो जाएगा जो प्री प्राइमरी स्कूल की स्थापना किसने किया था। यहाँ पर आपको बताइए पेस्टालाजी ने कि फ्रेबल ने कि मॉन्टेस्क्यू ने कि डेवी ने। यहाँ पर देखिए 9 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका जो होगा 9 का 20 सही होगा। तो फ्रेबल यहाँ पर हो जाएगा। आप लोग हमें बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में। देखिए इसका आंसर भी होगा। आप लोग ये बताइएगा कि जो शिक्षा जो एक जो बोले थे द्विध्रुव प्रक्रिया बोले थे त्रिध्रुव प्रक्रिया, तो किसने कहा था इन दोनों को, जरा हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर देखिए 10 दिया है कि विश्लेषण रचना विकास क्रियान्वयन मूल्यांकन क्या है। मेरिल मॉडल है कि ADDIE मॉडल है कि ब्लू मॉडल है कि गैगने मॉडल है। देखिए गैगने का एक मॉडल है, थोड़ा आप यह टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ेंगे, थोड़ा ये हाई लेवल का है, इसमें नेट वाले में यह गैगने का मॉडल थोड़ा विस्तृत में दिया है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा। यहाँ पर देखिए विश्लेषण रचना विकास कार्यान्वयन मूल्यांकन एक किसका है। यहाँ पर देखिए जो होगा ADDIE मॉडल है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा सही होगा। देखिए मैं व्याख्या कर देता लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, और मैं जानता हूँ कि अब आप लोग व्याख्या देखना पसंद भी नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम जो है आ गया, इसलिए मैं PYQ जो है जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ। देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पर 11 देखिए पूछा है, कहा है कि किस आयु में बच्चे शब्दों को खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकता है जिनमें शब्दों का खेल शामिल। देखिए सब आप लोग के अंडरस्टैंडिंग लेवल पर एक क्वेश्चन है। 7 वर्ष में कि 12 वर्ष में कि 1 वर्ष में कि 3 वर्ष में, बताइए आप लोग। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा ए सही होगा। जो 7 वर्ष का जो बच्चा होगा वह शब्दों को खेल में शामिल हो सकता है और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12 दिया है, लिखा है कि कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए कि सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से कि नारीवाद दृष्टिकोण से कि आनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर। तो देखिए प्रश्न नंबर जो 12 का होगा वह ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। तो सी यानी क्या दिया है कि नारीवादी दृष्टिकोण से। देखिए क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन क्या पूछा था। क्वेश्चन से यह पूछा था कि जो कैरल गिलिगन है वह कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की थी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा यह नारीवादी दृष्टिकोण से यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं लोग। देखिए प्रश्न नंबर 13 दिया है कि शैशवावस्था में समाजीकरण की डाट संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डाट संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आपको यह समाजीकरण के बारे में पूछा है।
तो देखिए यहाँ पर जो होगा इसका 13 का ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर देखिए सी सही बनेगा। तो शैशवावस्था में समाजीकरण की पर यहाँ पर देखिए प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, और जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की माध्यमिक संस्था भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही बनेगा। अगला देखते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 14 दिया है कि अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक, बताइए उपचार के निदान की प्रतिपूर्ति की ऑप्शन नंबर 1 दिया है उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर हमको लग रहा है कि 14 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आप लोग भी जरा बताइए। तो देखिए 14 का डी ही होगा, जो अच्छा जो शिक्षण होता है उसके लिए उपचार भी जरूरी है, निदान भी जरूरी है। जैसे आप लोग जानेंगे कि रिमेडियल होता है और एक डायग्नोस्टिक होता है, तो आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, अच्छे शिक्षण के लिए उपचार भी, निदान भी, प्रतिपूर्ति भी, ये सभी जो है जरूरी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए दोस्तों, आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा। कल जो है मैं आप लोगों को कुल 150 प्रश्नों को मैं कराऊंगा, बहुत मतलब कम टाइम में 150 प्रश्नों को कराऊंगा। तो आप लोग जुड़ जाएगा चैनल से, उसको शेयर भी कर दीजिएगा। अगला दिया है कि शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्न आधार पर उचित है। यहाँ पर पूछा है कि छात्रों के सीखने के परिणामों को अनुकूलित करना, कि कक्ष में छात्र का ध्यान आकर्षित करना, कि कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्याओं को कम करना, कि सीखने के कार्यों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी। देखिए 15 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग जो है वह देखिए सीखने के कार्यों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी, यही इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 देखिए दिया है कि पाठ्य पुस्तक मदद करती है किसमें, छात्रों का मार्गदर्शन करने में, कि शिक्षकों का मार्गदर्शन करने में, कि दोनों में, किनमें से कोई नहीं। देखिए जो पाठ्य पुस्तक होता है छात्रों को भी मार्गदर्शन में मदद करती है और शिक्षकों के भी। तो देखिए 16 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर देखिए 17 दिया है कि भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है। याद कर लीजिएगा आप लोग इसको, देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इसको आप लोग। भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई वाला है, कि कोनेमारा पुलिस लाइब्रेरी मद्रास में है, कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली का है, कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता का है। देखिए 17 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका डी से होगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। जो भारत का सबसे पुराना जो पुस्तकालय लाइब्रेरी है वह नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार नहीं कहता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल से जुड़ जाएगा। लेकिन यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है देखने में, कंटेंट आपको बढ़िया लग रहा है और कम समय में आप लोगों को करा दिया जा रहा है, तो तब जुड़ जाइएगा, आपको फायदा मिल रहा है। तो अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर देखिए 18 दिया है कि शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति है, क्या है, वैज्ञानिक है कि कलात्मक है, कि दोनों है, कि इनमें से कोई नहीं। देखिए 18 का ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी सही होगा। देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं, जो शिक्षक प्रभावशीलता की जो प्रकृति होती है वह देखिए वैज्ञानिक कलात्मक दोनों होती है। कहीं आप लोग पढ़े होंगे या देखिए जो शिक्षण में यदि आप लोग देखेंगे तो देखिए कहा जाता है कि शिक्षण जो होता है वह एक विज्ञान भी और कला भी है। याद रखिएगा, शिक्षण होता है वह विज्ञान भी होता है और कला भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी देखिए सही, यहाँ पर देखिए सी होगा, बी नहीं होगा, दोनों होगा। शिक्षक प्रभावशीलता की जो प्रकृति है वह दोनों है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर देखिए 19 यहाँ पर दिया है, इसको लोग देखते हैं। दिया है कि शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांशों द्वारा महामंडित किया गया, क्यों आपको बताना है कि शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है, कि वह छात्रों को मानवता के उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं, कि वह एक महान देशभक्त हैं, कि दोनों। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर दोनों इसका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोनों तो नहीं होगा, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। महान देशभक्त शिक्षक जरूरी है कि यहाँ पर इसका यहाँ पर सही बने। बस यहाँ पर ये देखा है कि शिक्षक को मित्र, यहाँ पर देखिए वह छात्रों को मानवता के उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं, यही इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यह नहीं होगा कि वह एक महान देशभक्त है, यह यहाँ पर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 हम लोग देखते हैं। देखिए लिखा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सहायक के रूप में, कि सलाहकार के रूप में, सहायक के रूप में, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो होगा यहाँ पर देखिए जो 20 का होगा वह ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, सहायक के रूप में। देखिए दोस्तों, फैसिलिटेटर आप लोग पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए सही होगा। देखिए यदि कहीं पर यहाँ पर अगर इनमें से देखिए सभी रहता है, उपयुक्त सभी रहता, तो देखिए इस प्रश्न का यह ऑप्शन बनता, क्योंकि देखिए जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो शिक्षक का जो महत्वपूर्ण जो भूमिका देखिए सहायक के रूप में भी होता है, सलाहकार के रूप में, सहभागी के रूप में, तीनों हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जो आंसर माना गया है वह सहायक के रूप में माना गया, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
अगला देखते हैं प्रश्न नंबर देखिए 21 है कि एक अच्छे मूल्यांकन में होता है क्या होता है, व्यक्तिनिष्ठता होती है कि वैधता की पक्षपात की, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो एक अच्छा जो मूल्यांकन होता है उसमें वैधता होती है। देखिए इसको थोड़ा अंग्रेजी में आप लोग पढ़ेंगे तो जल्दी से स्पष्ट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, वैलिडिटी हो जाएगा, बायस नहीं होगा, पक्षपात नहीं होगा, बाकी सब्जेक्टिविटी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अच्छा मूल्यांकन में वैधता होता है यानी कि वैलिडिटी होता है। अगला देखिए दिया कि निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का प्रकार है, निर्माणात्मक की वाद विवाद की संकलनात्मक की CCE। अब जरा हमें CCE का फुल नेम बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होता है। देखिए 22 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा। तो इसमें से जो मूल्यांकन का जो प्रकार है देखिए वाद विवाद नहीं होगा, बाकी जो होगा वो होता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर देखिए 23 दिया कि मूल्यांकन संबंधित है विषय से कि अधिगम प्रक्रिया से कि उद्देश्य से कि उपयुक्त सभी से। देखिए मूल्यांकन जो होगा यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा डी सही होगा। तो मूल्यांकन जो है सभी से संबंधित होगा, विषय से भी, अधिगम प्रक्रिया से भी, उद्देश्य से भी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं देखिए प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या से संबंधित नहीं है। यह छात्रों के अधिगम अनुभव से संबंधित है, यह अध्ययन के कार्यक्रम से संबंधित है, यह शिक्षकों के वृत्तिक विकास से संबंधित है कि यह पाठ्यक्रम रूपरेखा की संरचना है। तो देखिए 24 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पर जो पाठ्यचर्या यानी कैरिकुलम से जो संबंधित नहीं है यही नहीं, ऑप्शन नंबर सी वाला कि यह शिक्षकों के वृत्तिक विकास से संबंधित होता है। अंग्रेजी में देखिए इसको आप कह सकते हैं कि इट रिलेट्स टू टीचर्स ओकेशनल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यदि आप लोग को यह धीरे धीरे लग रहा होगा तो आप लोग इसको 2x स्पीड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 दिया, वैसे मैं तेज ही करके करा रहा हूँ। अगला दिया कि पाठ्यक्रम भाग किसका, शिक्षण का कि पाठ्यचर्या का कि वर्ग कक्षा का कि समाज का। देखिए जी क्वेश्चन है तो इसका देखिए जो 25 का होगा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। देखिए जो पाठ्यक्रम होता है वह कैरिकुलम का पाठ्यचर्या का भाग होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही बनेगा। अगला देखिए दिया कि मोसले ने मानव आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है, आपको बताइए जरा। मोसले ने देखिए देखिए मैस्लो है, क्योंकि हम लोग एक मैस्लो का हायरार्की कोई एक थियरी है मैस्लो के बारे में, यह बोलता है नीड का है ना, जो बेसिक नीड भी है, फिर एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी है। तो वही देखिए मैस्ले यहाँ पर होना चाहिए, मैस्लो यहाँ पर, मोसले नहीं होगा। तो आपको बताना है कि मानव आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है, कि 3 वर्गों में, कि 5 वर्गों में, कि 4 में, कि 6 वर्गों में। देखिए 26 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर बी होगा, 5 वर्गों में उसने बांटा है। तो सबसे पहले उसने फिजिकल नीड को माना है, मतलब शारीरिक वाले को। जब आप ऐसे पढ़ते होंगे मैस्लो ने दिया था 5, इसका कुछ प्रकार इसमें बनाया था। तो मैं आपको इसको डिटेल में बता देता, लेकिन थोड़ा टाइम के अभाव में मैं जल्दी क्वेश्चन को करा रहा हूँ। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 27 है कि सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है, जीवित प्राणी की, केवल लड़कों की, कि केवल लड़की की, कि सभी की। देखिए जो सीखना होता है वह जीवित प्राणियों का होगा। देखते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा, क्योंकि जीवित प्राणी के अंतर्गत केवल लड़कों भी आ जाएंगे, लड़की सब आ जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही यहाँ पर होगा। ये हम लोग उपयुक्त सभी भी कर सकते हैं अगर देखा जाए तो, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए को माना गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 है कि इनमें से कौन शिक्षण और अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता है। बताइए पारंपरिक वर्ग कक्षा की शिक्षकों का अनुभव, कि अधिगम अनुभव, की जातिगत अनुभव। देखिए 28 का ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी सही होगा। जो यह जातिगत अनुभव है या जो कास्ट बेस्ड एक्सपीरियंस है, यह शिक्षण अधिगम में किसी प्रकार की कोई भूमिका अदा नहीं करती है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 29 देखिए दिया कि आयामी शिक्षण सामग्री है, क्या है, मॉडल है, कि चार्ट है, कि वस्तु है, कि सभी है। तो यहाँ पर देखिए 29 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का डी होगा। तो आयामी जो शिक्षण सामग्री है, देखिए आयामी को अंग्रेजी में आप लोग डायमेंशन टीचिंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही बनेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर हम लोग इसको देखते हैं 30 देखते हैं। देखिए यह दिया कि हैंड्स ऑन, अंग्रेजी में इसको देखिए HANDS होगा, हैंड्स ऑन दिया HANDS, हैंड्स ऑन, ये अंग्रेजी में ये दिया है। हैंड्स ऑन सीखना का अर्थ है पूछताछ करके सीखना, कि करके सीखना, कि अवलोकन करके, कि उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर देखिए कहीं भी यदि आप लोग को ऑप्शन में करके सीखना या लर्निंग बाय डूइंग दिया हो तो 100% वही ऑप्शन सही होता है ऐसे क्वेश्चन में जहाँ एक्शन बेस्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए आज का अंतिम प्रश्न था और आप हमें काउंट कीजिएगा कि आप लोग का 30 में से कितना प्रश्न सही हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि हम आज ये 15-16 मिनट के अंदर जो है
यह 30 प्रश्न आप लोग को जल्दी जल्दी करा देंगे PYQ, आप लोग इसको कर लीजिएगा। और भी जरा चैनल से लोग जुड़ जाइएगा, मैं जल्द ही आप लोगों को 500 से लेकर 800 प्रश्नों को मैं करा दूंगा एग्ज़ाम तक आपके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।